बाणासुर एक दैत्य हुए, महादेव जी के बहुत बड़े भक्त हुए। तो वो 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करते थे। कितनी देर? 10 से 12 घंटे, लेकिन केवल श्रृंगार, क्योंकि और कुछ उनको आता नहीं था। ना स्तुति आती थी, ना श्लोक आते थे, ना भजन आते थे। वो 10 से 12 घंटे श्रृंगार करते। तो एक बार सामने से कुछ संत जा रहे थे, उन्होंने देखा, उनको प्रसन्नता तो हुई, पर फिर वो कहते तुम कुछ बोलते नहीं, अरे भजन ही गा दो। वो कहे मुझे कुछ नहीं आता, मैं दैत्य हूँ, कौन सिखाए मुझे ये सब। तो उन्होंने उनको सिखाया, कुछ स्तुतियाँ सिखाई, श्लोक सिखाए। तो वो उसका जाप करने लगे। जाप करने लगे तो महादेव जी तो प्रसिद्ध है, सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान है ये। बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं महादेव जी। आइए, अब भोले भगवान है, बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। बाणासुर की प्रार्थना सुन ली तो प्रार्थनाएं हमारे आपके मन में भी है, थोड़ा हम भी मनाते हैं उनको कि हमारी प्रार्थना भी जल्दी से पूरी हो जाए। महादेव जी को याद करते हैं, महादेव जी आते हैं। अब कुछ स्तुतियां सीख लेने से तो बहुत ज्ञानी नहीं बन जाते। तो महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले आपकी पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, मुझे 1000 हाथ दीजिए। भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। उन्होंने क्या तथास्तु। 1000 हाथ भारी लगने लगे तो वो रोकर फिर भगवान को पुकारते हैं। महादेव जी फिर आए, बोले अब क्या चाहिए? बोले चाहिए नहीं, जो दिया वापस ले लीजिए। अरे बोले वरदान वापस नहीं होते। तो बोले मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बोले चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, वो तुम्हें 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। अब जो भक्त हैं वो भगवान की शक्ति जानते हैं, तो ये डर गए। तो बाणासुर ने कहा अब आए हैं तो कुछ तो देकर जाइए। बोले क्या चाहिए? बोले वचन कि जब श्री कृष्ण के साथ युद्ध होगा आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। महादेव जी ने कहा ठीक है। अब लीला होने लगती है, अब हाथों से मुक्त होना है। यहाँ भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। तो भगवान के एक पौत्र होता है अनिरुद्ध। यहाँ पर बाणासुर की पुत्री है उषा। उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में पति के रूप में देख लिया, उनको पसंद आ गए। अब साधारण लोग को कोई पसंद आए तो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, फिर परिवारों को कहते हैं, फिर परिवार मिलते हैं, तब जाके विवाह होता है। ये दैत्य की पुत्री है, थोड़ी तो हरकतें आएंगी। तो रात्रि में स्वप्न देखा, रातों रात भगवान के पौत्र को उठा कर ले आए। भगवान को पता चलता है तो भगवान ने कहा अरे हमें रिश्ता मंजूर है, भेज दो, पर उसको तो हाथों से मुक्त होना है। उसने कहा नहीं, आइए युद्ध करिए और ले जाइए। तब भगवान आते हैं। अब युद्ध आरंभ होता है, पहला बाण चलाते हैं तो 1000 हाथों से मुक्त करते हैं। दूसरा बाण चलाने ही लग रहे हैं कि बीच में महादेव जी आ जाते हैं। महादेव जी ने कहा जो काम होना था हो गया, अब आप बेटी दीजिए और आप बहू ले जाइए। तो भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू के साथ जाते हैं। तो भगवान के पौत्र का विवाह एक दैत्य की कन्या के साथ हुआ था। अब यहाँ पर ऐसे कार्य बढ़ रहा है। पांडवों के पास चलते हैं। पांडवों ने एक मायावी महल बनाया, कौरवों को भी निमंत्रण दिया। मायावी महल है, दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया, ठोकर लगती है, गिर जाते हैं। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। मैंने कल भी कहा था मजाक वही अच्छा जब दोनों हंस रहे हैं। एक को तकलीफ हो तो वो उसको मजाक नहीं कहते। द्रौपदी जी ने कहा मजाक में ही, पर बात सही नहीं थी। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन देखिए गलत सबके साथ होता है, जरूरी नहीं जिंदगी में हर समय सही सही होगा, लेकिन गलत होने का अर्थ ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर आ जाए। और ये कौन तय करता है? आपके सलाहकार। गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ, हुआ वो तो कौरव जैसे नहीं बने, क्योंकि वो सलाह लेने किसके पास जाते थे? कृष्ण के पास। तो अपने सलाहकार अच्छे ढूंढिए। आपके सलाहकार कृष्ण से होने चाहिए, शकुनी मामा से नहीं। दुर्योधन सलाह लेने शकुनी मामा के पास गए, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया था। जो द्वित क्रीड़ा का कार्य हुआ और द्रौपदी जी के साथ जो हुआ, क्या है, इतनी सी नफरत को जहर बनाया शकुनी मामा ने। तो वो जाते हैं शकुनी मामा के पास। उन्होंने कहा कि
पासे मेरे वश में है, तुम्हें जिससे बदला लेना है ले लेना। खेल आरंभ होता है। सबसे पहली चीज, युधिष्ठिर ने भगवान को आने से मना कर दिया। भगवान होते तो ये खेल ही नहीं होता, कोई कार्य आगे होता ही नहीं। भगवान तभी आए जब द्रौपदी जी ने आवाज लगाई। फिर जैसा मैंने कहा, बुलाना पड़ता है। वो वहां नहीं थे क्योंकि उनको युधिष्ठिर ने मना कर दिया था। अगर वो होते तो कुछ ही नहीं होता, इतनी दूर तक बात जाती नहीं, वो खेल ही नहीं होने देते। पर भगवान थे नहीं, खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे पांडव सब हार गए। अब यहां पर द्रौपदी जी को भी दांव पे लगाया जाता है। देखिए, मैं एक प्रसंग कहना चाहूंगी। जो हुआ पाप था, महापाप। लेकिन जब इस प्रसंग को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि पांडवों ने द्रौपदी जी को दांव पे लगाया क्योंकि वो एक स्त्री थी और स्त्री को अपना हक समझा जाता है, बाकियों का नहीं पता, वहां ये चीज नहीं हुई थी। युधिष्ठिर ने सबको दांव पे लगाया था, एक एक पांडव को दांव पे लगाया था। वो तो स्त्रियां नहीं थी, उनको कैसे दांव पे लगाया? पर वो बड़े थे, उन्होंने अपने से छोटे जितने भी है सबको दांव पे लगाया, सबको हार गए। अंत में कौरवों ने कहा कि आपका परिवार अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो आपके परिवार में एक बाकी है, द्रौपदी बची है। तब द्रौपदी जी को भी दांव पे लगाया गया। तो जो जिस अलग ढंग से दर्शाया जाता है वो ढंग नहीं था, पर फिर भी जो भी था महापाप था। द्रौपदी जी उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी, कमरे से बाहर नहीं आना है, आराम करने की स्थिति में है तो उन वस्त्रों में भी नहीं है। दुशासन जाते हैं, केशों को पकड़ते हैं, खींचते हुए लेकर आ रहे हैं। ऐसा अपमान नारियों का उस वक्त राक्षसों की सभा में भी नहीं हुआ था। देखिए, कौरवों का या किसी का भी तो मैं कहूंगी, वहां बड़े बड़े व्यक्ति बैठे थे। द्रौपदी जी ने सबसे मदद मांगी थी। सबके अंत इतने खराब ऐसे ही नहीं हुए। जब आप नारी का अपमान करते हैं उस वक्त समझ में नहीं आ रहा, पर अंत बहुत बुरा होता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, पर उसका अंत, वहां भीष्म पितामह बैठे थे, ऐसे ही ऐसी मृत्यु आई। द्रोणाचार्य बैठे थे, ऐसे ही ऐसी मृत्यु आई। इतने बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, पर जिस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी उस वक्त आवाज नहीं उठाई। जिस वक्त नारी का सम्मान करना चाहिए था, उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं की। इसीलिए ऐसा अंत आया सबका। उन्होंने सबसे मदद मांगी, पर किसी ने मदद, अंत में उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और वहां भगवान आते हैं। भगवान ने जो साड़ी बढ़ाई, कपड़ों का पहाड़ लग गया, दुशासन थक गए, पर वो साड़ी शरीर से हटी नहीं है। लेकिन इसके बाद उन्हें वनवास होता है, 1 साल का अज्ञातवास होता है। वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा युद्ध करो, ले जाओ। पांडवों ने कहा तुमने वचन दिया था। बोले मुझे कोई वचन याद नहीं। इसीलिए आज हर काम लिखित रूप में होता है। कौन पलट जाए अपनी बात से नहीं पता, तो आपको हर काम लिखित करना चाहिए।